समाजवादी चोला में नीतीश कुमार जैसा भ्रष्टाचारी नेता इस देश में कैसा राज है, कैसा लोकतंत्र। मैंने कहा था कि लोकतंत्र के मंदिर में आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी। एक व्यक्ति को हटाने के लिए इन्होंने पूरे लोकतंत्र की मर्यादा तार कर दिया है। अरे मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं, मेरी बात को 2 मिनट सुन लेते, लेकिन सभी लोग हमाम में नंगे थे। आचार समिति में कि आप दंड में किसी को आप उसकी सदस्यता ले लें। कैसा राज है, कैसा लोकतंत्र। मैंने कहा था कि लोकतंत्र के मंदिर में आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी। अरे मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं, मेरी बात को 2 मिनट सुन लेते, लेकिन सभी लोग हमाम में नंगे थे। इन्हीं को चिंता था उपसभापति बनने का और किसी को चिंता था लोकसभा का सदस्य बनने का। एक व्यक्ति को हटाने के लिए इन्होंने पूरे लोकतंत्र की मर्यादा तार कर दिया है। मैं पुनः चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, जितना भी मेरे मीडियावासी हैं, समाजवादी चोला में नीतीश कुमार जैसा भ्रष्टाचारी नेता इस देश में। अरे मैं क्षत्रिय समाज से आता हूं, क्षत्रिय कुल से आता हूं। अगर उस दिन 2 मिनट मिलकर बोलने का हमको मौका देंगे तो मैं यही कहूंगा कि जो आदमी मेरे ऊपर आरोप लगाया मैं इसको भी माफ करता हूं, और जो व्यक्ति उपसभापति बनने के लिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए यह कार्य किया, ऐसा उचित कार्य किया, नीतीश कुमार का पाप उठाया, मैं उसको भी माफ करता हूं। क्षत्रिय समाज से आता हूं, पूरा राज्य क्षत्रिय समाज भी देख रहा है इस मामले को कि किस तरह से एक लंबी फेरफार बनी। विजय कृष्ण जी बैठे हुए, कैसे इनको बर्बाद करने की साजिश चली, कैसे हमारे पार्टी के प्रभुनाथ सिंह को बर्बाद करने की साजिश चली। सभी लोग जानते हैं इस धरती पर स्वर्ण जाति का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है उसका नाम है माननीय नीतीश कुमार। आप इसको नहीं भुलवा सकते। किसानों को उचित मूल्य पर खाद नहीं मिल रहा, मैं उनकी आवाज बुलंद करता था। हाल के दिनों में भी आपने देखा होगा कि जो मंत्रिमंडल में बैठे हुए व्यक्ति कृषि मंडी कानून के बारे में मुद्दा उठाए, किसान के बारे में मुद्दा उठाए, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की धमकी दी गई कि अगर ये इस्तीफा नहीं देगा तो मैं इनको बर्खास्त कर दूंगा। शर्म है ऐसे सरकार पर, शर्म है ऐसे शासन पर। इतना प्रतिशोधी व्यक्ति कि जो व्यक्ति लगातार हम ही को धमकी दे रहा हो कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, कार्रवाई होना चाहिए था उनके ऊपर, कार्रवाई हो रहा है डॉक्टर सुनील के ऊपर। क्यों हो रहा है? इसलिए कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद का विरोधी बनकर चलने वाला व्यक्ति हूं, उनके विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति हूं। उनका कहना था मैं जाना पसंद करूंगा इस पार्टी में, लेकिन छूटना सुनील कुमार सिंह पसंद नहीं करेगा। आप किसी भी तरह से हमको नहीं दबा सकते। आपने मेरी सदस्यता ले ली और उसी दिन अपने आका को कहकर विश्वमान के निर्वाचित वोट को आपने सुरक्षित करा। अरे बस कितने कर गया? आप 10 बार भी चुनाव कराओगे, चुनाव जीतेगा जिसके पास वोट है, चुनाव जीतेगा सहकारिता क्षेत्र से जुड़ा हुआ लोग। आप जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकते, आप दिलों पर राज नहीं कर सकते, आप जोर तोड़ के माहिर हैं। लोग कहता है कि आप तो उनको पलटू राम बोलते हैं। अरे पलटू राम हम नहीं बोलते, पलटू राम उनको बिहार की प्यारी जनता बुलाकर कहती है पलटू राम। आप सब्जी वाले के पास जाइए, खोखे वाले के पास जाइए, आम व्यक्ति के पास जाइए, किसान के पास जाइए, बोलिए कि बिहार में पलटू राम किसको बोला जाता है। अगर नीतीश कुमार ना बोले तो मैं कोई भी बाजी हारने के लिए तैयार हूं। आपका कोई भी बिक्री करते हैं, आपकी कौन भी बिक्री करेगा? बिल्कुल फर्जी आरोप लगाए गए, फर्जी आरोप के आधार पर मेरी सदस्यता लिया गया। मैं पुनः जितने भी हमारे कर्मठ, हमारे बड़े भाई, हमारे
हूं कि वो मुझे गोली मारेंगे तभी मुझको राष्ट्रीय जनता दल से अलग नहीं कर सकते। मैं आपको वचन दे रहा हूं कि जो लड़ाई मैंने सदन में शुरू किया था आदरणीय तेजस्वी यादव और लालू यादव के हवाले से, हम उसको सड़क पर भी लड़ते रहेंगे। इनके एक एक कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच में लाएंगे। आप मुझको भ्रष्टाचार पर बोलने पर नहीं रोक सकते। आप व्यापक भ्रष्टाचार जो इस बिहार में है उस पर हमारी आवाज को आप बंद नहीं कर सकते। आप बेरोजगारी पर हमको बोलने से नहीं रोक सकते। किसानों को छला जा रहा है उस पर बोलने से आप हमको नहीं रोक सकते। जिस तरह से लोग हत्याएं हो रही है बिहार में उस पर आपको चिंता नहीं है, लेकिन अगर हत्या पर कोई सवाल उठाता है सदन में तो उसके आवाज को कैसे बंद किया जाए इसकी चिंता आपको लगी रहती है। कैसा साहब जैसे लोग सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, विजय प्रकाश साहब जैसा लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के जितने भी हमारे कर्मचारी करता है, सभी लोग को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो लड़ाई का मसाल हमारे हाथ में आदरणीय लालू प्रसाद ने दिया है उसको हम झुकने नहीं देंगे। हम पार्टी के संविधान को कहीं कम नहीं होने देंगे और आपके पार्टी के झंडा को लगातार बुलंद करते रहेंगे। ऐसे जितने पद आएंगे और जाएंगे, मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि सदन में जाना कोई ऐसी घटना नहीं है। और जो पार्टी ने मुझे सम्मान दिया 4 साल में, मैं पक्ष का भी सचेतक बना और विपक्ष का भी बना। अब हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी नेताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं। जितने भी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं, सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। आप लोगों को हम दिल से आभार प्रकट करते हैं और इसके साथ ही वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय राष्ट्रीय। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।